हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट में। हम यहाँ पे क्लास 12 के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम गाउस के नियम और गाउस के नियम का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने विद्युत फ्लक्स क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है। गाउस का नियम पढ़ने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने विद्युत फ्लक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखिए, तभी आपको गाउस का नियम समझ में आएगा। बहुत ही सरल नियम है, बहुत ही सरल नियम है फिजिक्स के अंदर ये गाउस का जो नियम है। हम विद्युत फ्लक्स की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, ताकि क्या हो गाउस का नियम हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मेरा नाम है गजानंद, हम यहाँ पे फिजिक्स डेली लेक्चर्स हम देखते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या हमने पढ़ा था? विद्युत फ्लक्स ऐसे पढ़ा था कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है और ये हमने ली है एक सतह, तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। और एक हमने पढ़ा था क्षेत्रफल सदिश। तो ऐसे कोई सतह है, उस सतह के लंबवत बाहर की ओर क्या होती है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो ये हो गई क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तभी हमने यहाँ पर फ्लक्स पढ़ा था E डॉट ds। यदि विद्युत क्षेत्र है हमारे पास और विद्युत क्षेत्र है, लेकिन हमारा जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तब हमने यहाँ पे देखा था जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E ds कोस थीटा। ये जो कोण किसके बीच में होना चाहिए, ये मैं एक न्यूमेरिकल भी हमने करवाया है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्जाम के अंदर। कोण किसके बीच में होना चाहिए? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था E ds कोस थीटा। तो ये तो विद्युत फ्लक्स की बात हो गई। अब गाउस साहब ने क्या बताया था? तो गाउस जी का पूरा नाम वो तो है कार्ल फ्रीडरिच गाउस। तो ये तो इनका पूरा नाम कार्ल फ्रीडरिच गाउस। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि अगर कोई आवेश है वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंद है, तो चूंकि आवेश है, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश है, तो उससे विद्युत क्षेत्र, अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा, ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आएगा। अब यदि हम कोई इस आवेश को किसी बंद पृष्ठ में बंद कर दें, तो इससे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ऐसे हमने बंद पृष्ठ में बंद कर दिया, तो बंद पृष्ठ में बंद करने पर जो फ्लक्स निकलेगा वो और आवेश जो है उनके बीच में संबंध स्थापित किया था। किस किस के बीच में? फ्लक्स और यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ में है तो उसके बीच में संबंध स्थापित किया था। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। परिभाषा बिल्कुल ही सरल है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित नेट विद्युत आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम डिटेल में सब चीज पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ में कितना नेट आवेश है और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। जो फ्लक्स जो होता है, जिसको हम लिखते हैं E डॉट da, वो किसके बराबर होगा? नेट आवेश कितना है बंद पृष्ठ में बट्टा ε0। अब देखिए यहाँ पे पृष्ठ क्या है? बंद।
तो यहां पर हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। किसका कर देंगे, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो बाहर ले लेंगे, एरिया का बंद पृष्ठ है। अब यहां पर हमें मतलब समझना है बंद पृष्ठ से क्या मतलब है। बंद पृष्ठ से ऐसा मतलब है जैसे कि ये हमारे पास कोई बाउल है, ये कटोरी है, इस कटोरी पे हमने यहां पर आवेश रख दिया, बीच में इसके केंद्र पे यहां पे आवेश रख दिया, तो ये पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ नहीं है, खुला पृष्ठ है। बंद करने के लिए एक ऐसी कटोरी इसके ऊपर भी हमें रखनी पड़ेगी, तब क्या हो जाएगा, ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। तो बंद पृष्ठ का मतलब है पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, बंद पृष्ठ से तात्पर्य है पृष्ठ जो है वो या तो बेलनाकार हो, बेलनाकार, बंद पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, या तो बेलनाकार होनी चाहिए, या फिर गोलाकार होनी चाहिए, या फिर घनाकार होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसके अंदर आयतन होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका आयतन होना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, यानी 3D होनी चाहिए, 3D त्रिविमीय होनी चाहिए, 2D नहीं होनी चाहिए। 3D का क्या मतलब है, जैसे 2D का मतलब है वृत्त, ये वृत्त हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हम क्षेत्रफल ले रहे थे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक सतह का क्षेत्रफल होता है, और सतह क्या रहती है, वो खुला पृष्ठ होता है, 2D करते हैं। तो यहां पर हम कैसी पृष्ठ लेंगे, यहां पर हम पूरा गोला लेंगे ऐसे। अब ये तो क्या बोर्ड है, तो बोर्ड पे 2D बनेगा, तो घन कैसे हो जाएगा, घन तो हो जाएगा कुछ ऐसा। तो पृष्ठ हम कैसे लेंगे, इस तरीके से बंद पृष्ठ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बंद पृष्ठ। बेलनाकार, गोलाकार और घनाकार या किसी भी तरीके की पृष्ठ होनी चाहिए, लेकिन होनी कैसी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर ऐसे भी पृष्ठ हो गई, ये पृष्ठ ली हमने, तो ये भी कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए सब तरफ से, और आवेश उसके अंदर होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश, उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश उपस्थित है, वह 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो 1/ε0, ε0 क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, माध्यम कैसा ले रहे हैं, निर्वात ले रहे हैं। अगर कोई और माध्यम होगा तो आर, अगर कोई माध्यम होगा तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन m हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, वो हम यहाँ पे रख देंगे अगर कोई माध्यम होगा तो, नहीं तो निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। तो गाउस ने क्या किया, विद्युत फ्लक्स और किसी बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं इनसाइड, ताकि याद रहे कि हमें पृष्ठ के अंदर लेना है, बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें आने चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु। गाउस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे प्रश्न भी आ सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु, नेट विद्युत आवेश जो है वो बीजगणितीय योग नियम का पालन करेगा, एप्सिलॉन क्यू बीजगणितीय, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर हम बीजगणितीय योग का पालन करेंगे, बीजगणितीय योग नियम का पालन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में +5 कूलाम है, -5 कूलाम है, +1 कूलाम है, तो कुल नेट विद्युत आवेश कितना हो जाएगा, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, +1 Q। तो कुल विद्युत आवेश यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, और फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक ये हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा कि बीजगणितीय योग नियम का पालन करेगा। दूसरा जैसा कि अभी हमने लिखा था, जो बंद पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है उसको गाउस के नियम में हम बोलेंगे गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। अब देखो पूरा डिटेल में तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप सेंटेंस बना के लिख लेना कि गाउस के नियम के अंदर जो बंद पृष्ठ है उसको हम क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। और वो गाउसियन पृष्ठ कैसी हो सकती है, या तो बेलनाकार हो सकती है, या घनाकार हो सकती है, या गोलाकार हो सकती है। कहने का मतलब क्या होनी चाहिए, त्रिविमीय होनी चाहिए, 3D होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ। तीसरा नियम, तीसरा क्या है, तीसरा हम इधर लिख लेते हैं।
भाई हम पृष्ठ किसी भी तरीके की ले सकते हैं, चाहे गोलाकार ले सकते हैं, घनाकार ले सकते हैं, किसी की भी तरीके के हम पृष्ठ ले सकते हैं, फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो फ्लक्स है विद्युत फ्लक्स या जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो ये बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जैसे सपोज हमारे पास ये क्यू है, इसको अगर हमने बंद कर दिया किसी गोलाकार सतह में, अब ये बोर्ड पर वृत्त दिख रहा है, बाकी है कैसा? ये गोलाकार है तो फ्लक्स कितना निकलेगा? इससे फ्लक्स कितना निकलेगा भाई? क्यू है अंदर, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने घनाकार ले लिया, कैसा ले लिया? आकृति कैसी ले ली? घनाकार, तब भी फ्लक्स कितना होगा? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यदि हमने कुछ ऐसा त्रिभुजाकार आकृति ले ली तब भी कैसा आ जाएगा? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यदि यह है और ऐसी कोई आकृति ले ली तब भी कितना होगा? क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या देखना है कि भाई बंद पृष्ठ है, पृष्ठ कैसे होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, ये हमें याद रखना है। अगर बंद पृष्ठ है तो इसके अंदर आवेश कितना है? क्यू। तो भाई बंद पृष्ठ में आवेश ले लिया क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे घनाकार है तो आकृति से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें देखना है इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है एप्सिलॉन नॉट बट्टा में। यहाँ पे कैसी भी आकृति हो तो कहने का मतलब है आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चौथा नियम जो कि निर्गत फ्लक्स है, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि माध्यम कितना है, आवेश कितना है। निर्गत फ्लक्स निर्भर करेगा किस पर? माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम किस प्रकार का है? वह अंदर आवेशों की संख्या पर। अंदर आवेश कितने हैं? आवेशों की प्रकृति पर। आवेश प्रकृति कैसी है? प्लस है, माइनस है, या जो भी है, ठीक है। अब देखिए यदि अंदर बिल्कुल भी आवेश नहीं है, कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर बिल्कुल भी आवेश नहीं है, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा? जीरो। यदि कुल आवेश जीरो है तो भी कितना निकलेगा? जीरो। जैसे ये कोई बेलनाकार सतह है, ये कोई हमने बेलनाकार पृष्ठ ले ली, बंद पृष्ठ है, अब इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इसके अंदर से तो कितना भी फ्लक्स निकलेगा नहीं, क्योंकि अंदर आवेश क्या है? जीरो। या फिर ऐसे हमने कोई घनाकार ले लिया, इसके अंदर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो कुल आवेश कितना हो गया? जीरो। तो इससे कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। छठा बिंदु, अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो उसको धनात्मक लेंगे। यदि फ्लक्स किधर निकल रहा है? बंद पृष्ठ से बाहर की ओर, बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रहा है तो लेंगे हम धनात्मक। यदि फ्लक्स अंदर की ओर है तो हम फ्लक्स को लेंगे ऋणात्मक। कैसे लेंगे भाई? अगर प्लस आवेश है, ये हमने ले ली गोलाकार सतह, तो वो होगा बाहर की ओर, और यदि माइनस आवेश है तो वो होगा अंदर की ओर, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है अगर धनात्मक है इसका मतलब वहां पर प्लस आवेश ज्यादा है तभी फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यदि ऋणात्मक है तो वो कैसा होगा? अंदर की ओर होगा। अंदर क्या है? माइनस आवेशों की संख्या या माइनस आवेशों का मान क्या है? ज्यादा है। तो ये हो गए 6 नियम। और हम महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। कूलाम का जो नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए है। कूलाम का नियम स्थिर आवेशों पे लागू होता है, जबकि गाउस का नियम क्या बोलता है भाई? बंद पृष्ठ में कोई भी आवेश हो, चाहे वो चल रहे हो, फिर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। आवेश बंद पृष्ठ में है तो जितने भी आवेश होंगे वो बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस का नियम स्थिर आवेशों पे भी लगा सकते हैं और गतिशील आवेशों पे भी लगा सकते हैं, बस वो शर्त क्या है? बंद पृष्ठ पे होना चाहिए। और 7वां जो बिंदु है वो हम लिख लेते हैं कि गाउस का नियम जो है, नियम 1/r², जो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती का नियम है उसी पर लागू होता है। तो यह नियम दूरी के व्युत्क्रमानुपाती
क्रमानुपाती वर्ग के नियम पर ही लागू होता है। यानी जो भी इस नियम का पालन करेंगे, जो भी इस नियम का पालन करेंगे, जो भी आवेश इस नियम का पालन करेंगे, उन पर गाउस का नियम लागू होगा। ये 7वां बिंदु हो गया। 8वां बिंदु एक और देख लेते हैं। नियम क्या है? जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में 5q 6q 2q और बाहर आवेश है 5q और 6q। तो हमारा नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम बोलता है बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश जो है उसी के लिए हम फ्लक्स की गणना करेंगे, बाहर कितने भी आवेश हो उनको हम ध्यान नहीं देंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर हम फ्लक्स की गणना कर रहे हैं तो बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उन्हीं पर ही हम ध्यान देंगे, वही हम उन्हीं को मानकर हम गणना करेंगे। तो बंद पृष्ठ के बाहर ये आवेश है तो इसको हम गणना में नहीं लेंगे। गणना में क्या लेंगे? प्लस प्लस हो गए 7 5 और 2 7q और ये हो जाएगा प्लस का q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फ्लक्स निकालना कितना आसान हो गया। वहां पे हमें क्या करना पड़ता? विद्युत फ्लक्स में फ्लक्स निकालने के लिए E डॉट dA करना, फिर उसका समाकलन करना पड़ता। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी आवेश है उसमें हम एक बंद पृष्ठ लेंगे और जहां तक कोशिश है बंद पृष्ठ में सममिति रखनी चाहिए। सममिति का मतलब है सिमेट्री, सिमेट्री हमें रखनी है। वो सिमेट्री हम उदाहरण करेंगे, उसमें हम बता देंगे कि सिमेट्री कैसे रखनी है। तो वो रखना है, बंद पृष्ठ लेना है और बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश है उसका आवेश लेना है और बट्टा एप्सिलॉन नोट कर देना। कितना सरल हो गया। एक जगह में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई भी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो गाउस ने काफी सिंपल कर दिया है विद्युत फ्लक्स की गणना करना। तो ये आज का हमारा नियम था। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा लाइक होगा उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। यदि कोई नियम रह गया हो या कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर भी जल्द ही वीडियो बना दिया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।